हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता आज आप लोग को एलआईसी एजेंट, ब्रोकर, कमीशन जैसे बिजनेसेस वाले लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे फर्स्ट है एक एलआईसी एजेंट या ब्रोकर या कमीशन बिजनेस वाले लोग अपना अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। अकाउंट्स बोलने का मतलब है अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे। सेकंड दोस्तों, एलआईसी एजेंट को कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि आईटीआर 4 फाइल करूं या आईटीआर 3 फाइल करूं। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर लोगों के मन में ये दो बेसिक क्वेश्चन है कि सर मैं अपना एलआईसी से प्राप्त होने वाली इनकम को कैसे पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको खुद से अपना आईटीआर फाइल करना है तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइव आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने सिखाने वाला हूँ। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है दोस्तों तो सिंपल आप प्लस माइनस तो समझते होंगे। तो देखिए हम लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है एलआईसी से, वो मेनली कमीशन होता है। तो हमारा सबसे पहले हम अपना कमीशन इनकम लिखते हैं। फिर कमीशन जो हम में मिल रहा है एलआईसी से, या फिर कोई ब्रोकरेज कंपनी से, या फिर कोई कमीशन बेसिस पे अगर कोई सेल करते हैं या कोई कमीशन वाला बिजनेस करते हैं तो उनको कमीशन मिल रहा है। तो इस कमीशन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों बहुत सारे खर्चे हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, सैलरी, रेंट हो गया। अगर आपने किसी को रखा है, कोई एम्प्लॉई रखा है आपने, तो आप उसको सैलरी पेमेंट करते होंगे। आपका अपना बिजनेस प्लेस नहीं है, आपने रेंट पे लिया है तो आप रेंट पेड करते होंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने एलआईसी ऑफिस में कोई फिक्स एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो भी कमीशन इनकम हुआ, ये जो कमीशन इनकम है उससे अपने टोटल खर्चे को लेस करेंगे तो ये नेट इनकम जो आता है इस पे ही हम लोग को टैक्स देना है दोस्तों। जैसे मैं एक अब इसको इस फॉर्मेट को दोस्तों मैं अकाउंट के फॉर्मेट में बताने वाला हूँ। आपको बेसिक ए माइनस बी करना है, आपका नेट इनकम आ जाएगा। तो अकाउंट्स में क्या होता है दोस्तों, जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम है, जैसे इनकम में आपका दोस्तों एलआईसी का कमीशन हो गया, मेनली कमीशन इनकम ही आपका इनकम हो गया। तो जो भी कमीशंस होंगे, इनकम्स होंगे, उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं दोस्तों, ये साइड को डेबिट बोलते हैं। तो मैंने अपना, जैसे मेरा 5,60,000 का मेरा कमीशन से आया है, कमीशन बिजनेस से मेरा इनकम आया 5,60,000। और मुझे दोस्तों मैंने बैंक में कुछ एफडी किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट 70,000 का आ रहा है। टोटल 6,30,000 का मेरा टोटल इनकम है। अब ये 5,60,000 अर्न करने के लिए दोस्तों मैंने ये सब खर्चे किए हैं। जैसे कन्वेंस एक्सपेंसेस है 23,000 का, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, मोबाइल का बिल है, ऑफिस रेंट है, सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो टोटल खर्चे का अगर टोटल करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं 1,37,726 ये मेरा टोटल खर्चा हो गया। जैसे मैं आपको उस फॉर्मेट में अगर बताना चाहूँगा तो ये मेरा इनकम है, और खर्चे का टोटल मैं कर लेता हूँ, इसको माइनस करूँगा 4/22 टोटल दोस्तों, ये मेरा बिजनेस इनकम हो गया, बिजनेस इनकम। बट देखिए दोस्तों, ये
इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ। ये इनकम टैक्स की नज़र में इसे अदर सोर्स में हम लोग टैक्सेबल करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो आप अपना सारा इनकम को उसमें रिपोर्ट करते हैं, बट फिर जब पोर्टल पे रिपोर्टिंग करेंगे तो ये 70,000 को आप सेपरेटली अदर सोर्स में रिपोर्ट करेंगे। यानी आपका 4/22 का, आपका यहाँ पे 4/22 का इनकम एक बिजनेस इनकम होगा, और ये 70,000 का इनकम ये अदर सोर्स हो जाएगा, अदर सोर्स, अदर सोर्स में रिपोर्ट होगा। तो हमारा दो हेड हो गया टैक्स का दोस्तों, एक बिजनेस है और एक अदर सोर्स है। अब अगर ये दोनों का टोटल करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 492 जो इससे मैच कर रहा है। आपका नेट प्रॉफिट है 492, जिसमें से बिजनेस इनकम है 4/22 का, और रिमेनिंग 70,000 आपका अदर सोर्स है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में दोस्तों, जो आप अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग बोले तो दोस्तों 1/4/21, फर्स्ट अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। आपका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख भी हो सकता है, आपका ओपनिंग कैपिटल जीरो भी हो सकता है। आपने जीरो से शुरुआत की होगी, कोई पैसा नहीं होगा, आपका डायरेक्ट LIC से जो भी आ रहा है वो कमीशन है, तो आप यहाँ जीरो लिखोगे। बट मेरा 2,62,641 का ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल में क्या हो सकता है दोस्तों? कैश हो सकता है, कोई फिक्स एसेट्स हो सकता है, या कुछ भी, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो भी अपना फंड, अपना एसेट्स अगर आप लगाते हैं तो वो आपका ओपनिंग कैपिटल बन जाता है। ओपनिंग कैपिटल हुआ दोस्तों। अब ये मेरा कैपिटल बढ़ेगा कैसे? तो मेरा प्रॉफिट हुआ 492 का, तो मैंने ये प्रॉफिट को अपने ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दिया, तो मेरा टोटल 7,54,000 का टोटल मेरा कैपिटल बन गया। अगर जीरो होता दोस्तों यहाँ, तो मेरा ये 492 का ही बस नेट प्रॉफिट रहता, वो मेरा कैपिटल में ऐड हो जाता। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लास्ट में अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये लास्ट 31 मार्च का ये मेरा कैपिटल बन जाता है, कैपिटल का पार्ट होता है। तो अब जीरो को हटाते हैं तो मेरा 2 लाख और 4 ये 754 का फिगर आ गया। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग कुछ खर्च भी करते हैं। तो खर्च में जैसे मैंने ड्यूरिंग द ईयर 2,40,100 अपने बिजनेस से विदड्रॉ किए हैं अपना पर्सनल यूज़ के लिए। तो 7,54,000 में 240 लेस करने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस 514 आ गया। ये फिगर रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट में। अब इसी बेसिस पे आपका बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में आते हैं। अब ये मेरा 514 का टोटल कैपिटल बन के आ गया। अब टोटल कैपिटल में आपका क्या क्या है? मेरा फिक्स एसेट्स था 1 लाख, और अदर एसेट्स था। अदर एसेट्स में कुछ भी हो सकता है। आप किसी से, आपका किसी पास बकाया होगा, उसका डिटेल यहाँ पे मैंने पूरा नहीं दिया है, इसलिए मैंने अदर एसेट्स के नाम पे लिखा है। तो अगर किसी को मैंने पैसे दिए हैं तो उसको लोन्स एंड एडवांसेस में डालेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है आपका तो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। मेरा बैंक में इतना बैलेंस है दोस्तों, और अदर एसेट्स इतना है, और रिमेनिंग जो भी है 3 लाख मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। आपका बैलेंस शीट इक्वल होना चाहिए दोस्तों। बैलेंस शीट इक्वल होगा तभी जाके आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट आपको ITR 3 में, जैसे बहुत लोग दोस्तों का है कि सर मैं ITR 4 फाइल करूं, ITR 4 फाइल करूं या ITR 3 फाइल करूं। तो अब आते हैं इसमें कि ये जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, किस में रिपोर्ट करना है, ITR 3 में या 4 में? तो जैसे दोस्तों अगर हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमें ITR 4 में ही फाइल करना होगा। क्योंकि ITR 4 में कहीं भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे बस टर्नओवर और एक फिक्स परसेंटेज हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। और ITR 4 जो सेक्शन 44AD है दोस्तों, आप अगर सेक्शन 44AD को पढ़ोगे इनकम टैक्स में, तो इसमें क्लियरली मेंशन है
कि आप अपना 44AD को मतलब कुछ कुछ चीज़ों से बाहर रखा गया है। जैसे आपका एजेंसी बिजनेस है, आप जैसे मैन पावर सप्लाई करते हैं उसका बिजनेस है, आपका कमीशन बिजनेस है, कमीशन से इनकम हो रहा है, तो आप 44AD में रिपोर्ट नहीं कर सकते। 44AD सिर्फ दोस्तों गुड्स में डील करते हैं। अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आप इसे 44AD में रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है सर मैंने ITR 4 में अपना LIC का इनकम दिखाया और मेरा रिफंड भी आ गया, मेरा ITR प्रोसेस भी हो गया है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग को पता है कि ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पे रुका जाता है। अगर कोई रेड ट्रैफिक सिग्नल में नहीं रुकते हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। बट जिस दिन वो पकड़ा जाएंगे दोस्तों, उनको 1000 रुपये का फाइन लग जाएगा। तो आप भी अगर जब तक इनकम टैक्स का नज़र आप पे नहीं है तो आपका ITR प्रोसेस हो रहा है। जिस दिन नज़र में आ जाएंगे आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा। और बहुत लोग का हुआ भी है दोस्तों, जो अपना कमीशन इनकम को 44AD में दिखाएं। क्योंकि देखिए, आप सिंपल कंसेप्ट है, 44AD गुड्स का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है दोस्तों, वो 10 से 20% होता है। आप अगर कोई 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं तो उस पे 10 से 20% ही हम लोग इनकम अर्न करते हैं। बट कमीशन जो आपको मिल रहा है दोस्तों, ये जो कमीशन 5,60,000 है, इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा दोस्तों, वो 50 to 60% होगा। आपका लगभग 50% इसमें नेट इनकम होता है। तो इस केस में दोस्तों आप उसे 8-10%, 44AD के अनुसार मिनिमम 8%, और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो मिनिमम 6% रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 5,60,000 का 8% और 6% रिपोर्ट कर देंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण इनकम टैक्स को नुकसान होगा और आपका टैक्स लाइबिलिटी भी कम आएगा। तो इसलिए उन्होंने ये 44AD से ये कमीशन इनकम को बाहर रखा है। तो आप अगर चाहते हैं रिपोर्टिंग अच्छी हो, टैक्स की चोरी ना हो, तो आप ITR 3 ही फाइल करें, ना कि 4 फाइल करें। तो आपको सारा रिपोर्ट ITR 3 में करना है। ITR 3 में भी करना है दोस्तों, और प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ करना है। आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर दोगे तो आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा, और अगर आपका रिफंड बन रहा है आपके रिटर्न में तो वो आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये मेरा ये मेरा फिनांशियल रेडी हो गया दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस। इसमें मेरा नेट प्रॉफिट है 5 लाख, ये 4,92,000। कैपिटल अकाउंट मैंने रेडी कर लिया, और बैलेंस शीट आपको बस ये दो बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट और लॉस ITR 3 में रिपोर्ट करनी है। क्योंकि अभी ITR 3 आया नहीं है, इसलिए मैं रिपोर्ट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही ITR 3 आता है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ITR 3 में हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये मेरा फॉर्मेट हो गया दोस्तों, आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस और कैपिटल अकाउंट का। एक और फॉर्मेट है कंप्यूटेशन का, कि कंप्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए, ये नेट प्रॉफिट होगा, तो चेंज कर लेते हैं। ये मेरा नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आ गया दोस्तों, 422। मैंने यहाँ पे बताया था 422 कैसे आया है, क्योंकि इस पे 70,000 अलग है। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया 422 और ये 70,000। दो ये दोनों अदर अलग अलग हेड के हैं। आपको इंटरेस्ट वाला अदर सोर्स में रिपोर्ट करना है, और अपना बिजनेस वाला बिजनेस हेड में टैक्सेबल करना है। तो टोटल मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया दोस्तों 492 का, जिसपे डिडक्शंस कुछ भी नहीं है, और मेरा नेट टोटल इनकम भी वही हो गया। तो इस पे टैक्स आ रहा है दोस्तों 492 पे 12,113, जो 5 लाख से नीचे होने के कारण दोस्तों आपका ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 87 के कारण रिबेट आपको मिल जाएगा, और आपका टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगा। ये ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप बस अपना फील करोगे, ये अब बनाओगे P&L, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स निकल के आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी 1 लाख ऐड करता हूँ, देखिएगा 592 होता है, तो वैसे ही मेरा ये 30,000 का टैक्स आ जाता है, जिसपे हमको नहीं मिलेगा। और हाँ, ये मेरा 30,000 का टैक्स आ गया, जिसपे एजुकेशन से 4% लगेंगे, टोटल 32,000। आपको 32,000 का टैक्स पेमेंट करना होगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सीट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा।
और आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके और अपना ITR खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आप अपना LIC का खुद से फाइल कर सकते हैं। कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आपका कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज या किसी तरह का पेमेंट कर, आप खुद से अपना इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रिटर्न फाइल करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे वीडियो के कारण आपको ITR फाइल करने में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव जो कमीशन वाला काम करते हैं दोस्तों, उनके साथ शेयर करें और अपना ITR फाइल दोस्तों समय पर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ITR 3 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।